हेलो एवरीवन। तो मार्केट्स रुकने का नाम नहीं ले रहे, कंटिन्यूसली गिरते जा रहे। एंड एक चीज़ जो मुझे याद आती है वो है मार्केट्स कैन रिमेन इरेशनल लॉन्गर देन यू कैन रिमेन सॉल्वेंट। ओके। तो आई नो इस बेयर मार्केट में बहुत लोगों ने काफ़ी गलतियां की है। मुझे पिछले 2 दिनों में इतने मैसेज आए, सर ये स्टॉक में फंसा हूँ, क्या करना चाहिए, गलती हो गई, लेवरेज ज़्यादा थी, फ्यूचर्स में ट्रेड ओपन है। तो इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें जो मैंने गलती की, मैंने क्या लेसन सीखे। एंड आई एम श्योर अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे आपको कुछ नया सीखने मिलेगा एंड आप ये गलतियाँ अपने करियर में वापस नहीं करोगे। ओके। सो सी जो हो गया हो गया। वन, जो चीज़ आपको करनी चाहिए सबसे पहले ट्रेंड के साथ रहना है एंड रिस्क को मैनेज करना है। ये दो सिंपल रूल है मार्केट्स में लॉन्ग टर्म में पैसा बनाने के लिए। अगर आपने प्रॉपर रूल भी फॉलो किए होगे, पिछले 2-3 महीने में ट्रेंड बेरिश ही थी, आपको बुलिश साइंस आए ही नहीं थे, एंड फिर भी आप लॉन्ग पोजीशन में स्टक हो, देन उसका मतलब है आपने ट्रेंड को रिस्पेक्ट नहीं किया। ओके। सो ट्रेंड के साथ रहना है एंड रिस्क को मैनेज करना है। तो आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं। सो आई एम सौरभ सिसोदिया, फुल टाइम ट्रेडर। मैं पिछले 10 साल से एक्टिवली ट्रेड कर रहा हूँ। मैं रेगुलरली फीचर भी हुआ हूँ CNBC ET नाउ। उसके अलावा आई ऑल्सो ट्रेन सम ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग डेस्क ऑफ द कंट्री एंड आई कंटिन्यूसली कीप टीचिंग ट्रेडर्स एंड हेल्प देम स्केल अप इन their ट्रेडिंग। सो 8 नवंबर 2016 इस दिन पे क्या हुआ था? डीमोनेटाइजेशन एंड ट्रम्प इलेक्शन जीते थे। ओके। तो जब ये हुआ तब इकोनॉमिस्ट बोल रहे थे कि यार ये तो बहुत नेगेटिव न्यूज़ है, इंडियन मार्केट्स तो अभी अगले 1 साल में 20% गिरेंगे। लेकिन मैं भी डर के मैंने पोर्टफोलियो सेल कर दिया। मैंने यहाँ पे पोर्टफोलियो सेल किया एंड अगले 1 साल में निफ्टी 8,000 का हो गया 11,200। जब सब बोल रहे थे मार्केट्स खराब है, पैनिक है, बहुत नेगेटिव न्यूज़ है, मार्केट्स ने क्या किया, उस न्यूज़ को डाइजेस्ट करके और तेजी से ऊपर चला गया। सो द बिग लेसन लर्न वॉज ऑलवेज फॉलो द प्राइस एंड नॉट द न्यूज़। भाव भगवान छे, ये आपके डेस्क पे लिखा रहना चाहिए। भाव भगवान छे, प्राइस इज एवरीथिंग एंड द ओनली ट्रूथ इन द मार्केट्स। मैं अपने मेंटरशिप में सबसे पहले यही पॉइंट कवर करता हूँ कि चाहे कोई भी नैरेटिव बिल्ड हो, आपको सिर्फ ये फॉलो करना है, भाव भगवान छे, प्राइस ऊपर है तो लेना है, प्राइस नीचे है तो बेचना है। राकेश जी कहते हैं वधारे वधारे लेवानु, घटाड़े घटाड़े बेचवानु, राइट? सो यू हैव टू ऑलवेज फॉलो दिस। एंड मेंटरशिप में इसमें डिटेल में डिस्कस करता हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, बुक अ 1-to-1 कॉल विद माई टीम टू नो मोर। सो दिस इज समथिंग विच यू ऑलवेज हैव टू फॉलो, कि ऑलवेज फॉलो द प्राइस एंड नॉट द न्यूज। भाव भगवान से आप देखोगे पिछले 1 साल में इतने नैरेटिव्स बने थे, इतने ऑर्डर्स आ रहे थे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ? प्राइस कुछ अलग ही कह रही थी, स्टॉक्स गिरते ही गए। ओके। सो इवन फंडामेंटल स्टॉक्स 50-50% डाउन है लास्ट 1 ईयर। सो फॉलो दिस रूल, भाव भगवान से, प्राइस विल टेल यू वेदर द न्यूज इज गुड और बैड। ओके। सेकेंड जो मिस्टेक मैं शेयर करना चाहूंगा वो हुई 4 मई 2023 को। तो ये HDFC बैंक का चार्ट है, बुलिश ग्रीन कैंडल, 52 वीक हाई। मैंने सोचा यार ये तो बहुत अच्छा सेटअप है, बैंक निफ्टी के पुट सेल करके जाना चाहिए, बिकॉज HDFC बैंक ऊपर है तो बैंक निफ्टी तो नीचे आ ही नहीं सकती। अगले दिन क्या हुआ? HDFC बैंक 6% गैप डाउन, बैंक निफ्टी 1,000 पॉइंट से ज्यादा नीचे खुली। ओवरनाइट आई लॉस्ट 2% ऑफ माई कैपिटल। जो एक बिग लेसन था, आई वॉज वेरी श्योर अबाउट दिस ट्रेड। मैंने सोचा कि यार मार्केट नीचे तो खुल ही नहीं सकती, HDFC बैंक इतना अच्छा क्लोजिंग दे रहा है, बैंक निफ्टी नीचे खुल ही नहीं सकती। मेक श्योर यू ऑलवेज मैनेज योर ओवरनेट रिस्क। एंड कोई भी ट्रेड में 100% श्योर मत हो कि नहीं ये ट्रेड तो पक्का ऊपर जाएगी। यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर बोथ साइड्स एंड ऑलवेज मैनेज योर रिस्क। जो मैंने गलती की आप ये गलती मत करना। एंड अगर आप कोई ट्रेड में ज्यादा श्योर हो तो मेक श्योर वो ट्रेड हेज्ड हो एंड ओवरनेट रिस्क कैप्ड हो। थर्ड मिस्टेक विच आई वांट टू शेयर इज, ये मेरी मिस्टेक नहीं है, किसी और की मिस्टेक है, मैं लकीली इस दिन पे बच गया। ओके। तो 20 सितंबर 2019, इस दिन पे क्या हुआ था? कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट। ओके। एंड इस वजह से मार्केट्स में इंट्राडे एक शार्प रिकवरी आई। ऑलमोस्ट 10% का मूव इंट्राडे आया बैंक निफ्टी में। यस, इंट्राडे 10% का अपसाइड में मूव। जस्ट टू गिव यू पर्सपेक्टिव, जो ₹2 का ऑप्शन था वो हो गया 930 अगले दिन, 45,000%। ओके। आप ये ऑप्शन की प्राइस देखो, इस ऑप्शन का बेसिकली ओपन था 170, हाई वॉज 2237। इमेजिन इस दिन पे आपने रिस्क नहीं मैनेज की, आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाए। ओके। ये किसी का स्क्रीनशॉट है उस दिन का। ही लॉस्ट 1 करोड़ ऑन दैट डे। आप देख सकते हो उसने पोजीशन 28,000 के कॉल को, स्टॉप लॉस लिया ही नहीं,
वो कॉल ऑप्शन 1000 पे आ गया एंड इवेंचुअली इतना बड़ा लॉस हो गया। ओके, सो नॉट मॉकिंग एनीवन, आई एम सेइंग ये किसी के साथ भी हो सकता है अगर आप रिस्क को मैनेज नहीं करोगे। ओके, सो ये बहुत बड़ा लॉस है अगर आप सही से रिस्क को मैनेज नहीं करोगे, आपका पूरा कैपिटल भी वाइप आउट हो सकता है। सो ऑलवेज मैनेज योर रिस्क, एंड दिस वाज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके पहले हम हमेशा सीखते थे कि यार ब्लैक स्वॉन डाउन नीचे में मैनेज करना है, नीचे में बड़ा मूव आ सकता है, मार्केट क्रैश नीचे में हो सकता है, कोई ऊपर की रिस्क को तो मैनेज ही नहीं कर रहा था। इस दिन पे लोगों को समझ में आया कि यार अपसाइड में भी अगर मार्केट में मूव आता है तो आपको एक पॉइंट पे रिस्क को कैप करना है। लोग ये सोचे थे यार 5% बैंक निफ्टी बढ़ गई कितना ही बढ़ेगी, लेकिन बैंक निफ्टी उस दिन अलग मूड में थी, 9.5% बढ़ी। सो ऑलवेज, नो मैटर आप कोई भी डायरेक्शन में हो, आपको रिस्क को मैनेज करना है, एंड 1 to 2% ऑफ योर कैपिटल अगर लॉस हो रहा है तो आपको ट्रेडिंग बंद करनी है। ओके, फोर्थ लेसन वॉज ऑन 18 अप्रैल 2024, काफ़ी एक्सपेंसिव लेसन था। ओके, तो ये बैंक निफ्टी का 21,100 का पुट का चार्ट है। एंड आप ये देखो, ये पुट में इतना बड़ा स्पाइक आया, ये 10 रुपए का 200 हो गया इन वन कैंडल। ओके, सो इट वेंट फ्रॉम 4 रुपीज to 200 इन मिनट्स, एंड ये इतना शार्प और इतना फास्ट मूव था कि स्टॉप लॉस ऑर्डर्स भी ट्रिगर नहीं हुआ अगर आपने बड़े स्टॉप लॉस रखे। अगर आपने छोटा रखा है तो ट्रिगर हो गया। एंड इस दिन पे काफी ट्रेडर्स का 4 to 5% कैपिटल का लॉस हुआ है। सो व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस इज कि आपको बेसिकली, अगर आप ट्रेड कर रहे हो जीरो डीटी या एक्सपायरी के वेरी क्लोज, मेक श्योर यू ट्रेड इन रिस्क डिफाइंड स्प्रेड्स की आपका मैक्स लॉस कैप्ड है। ओके, मैं पिछले 1 साल से अगर मेरे वीडियो देख रहे होगे, मैं क्या हमेशा बोल रहा हूँ कि जीरो डीटी अगर आप ट्रेड कर रहे हो, साइजिंग कम करो एंड रिस्क डिफाइंड स्प्रेड में ही करो। मेंटरशिप में मैं यही सिखाता हूँ कि ऑप्शंस, बिकॉज ऑप्शन में कहते हैं यू ईट लाइक अ चिकन बट यू शिट लाइक एन एलिफेंट। अगर आप रिस्क को मैनेज नहीं करोगे तो एक बड़े मूव में आपका सब कुछ गवा सकते हो। जैसे अगर आपने उस दिन पे देखा राइट, कॉर्पोरेट टैक्स रेट कटा, अगर आपने उस दिन पे रिस्क मैनेज नहीं की सब कुछ चले जाएगा, एंड क्लोजर टू एक्सपायरी रिस्क बहुत बढ़ जाती है। इस दिन पे आई ऑल्सो लॉस्ट 1.8% ऑफ माई कैपिटल। ओके, बाय द टाइम मूव केम स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुए, एंड ऑप्शन इतना दूर था लगा कि मैनेज हो जाएगा, इवेंचुअली वो जीरो हुए, बट बहुत बड़े स्पाइक के बाद। ओके, देन माई फेमस जस्ट डायल स्टोरी, इसके बारे में मैंने काफ़ी बात की है, बट अगेन इंपॉर्टेंट टू समराइज दिस। तो जस्ट डायल तभी तभी मैं रिसेंट ऑप्शन सीखा था, 2016 की बात है। तो ऑलरेडी क्या हो गया था, 3 बज गई थी, जस्ट डायल 485 पे चल रहा था। मैंने सोचा 500 की कॉल ऑप्शन 50 पैसे पे रिस्क फ्री है, सेल कर देता हूँ। 319 तक मेरे स्क्रीन पे प्रॉफिट भी था 1.3 लैक्स का। लेकिन मैं क्या देखता हूँ, 3 बज के 20 मिनट पे मेरे स्क्रीन पे दिखता है 18,38,000 का लॉस। तो मुझे लगा यार कोई ग्लिच होगा, ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने ब्रोकर को मेल डाला, अब देखते हो ब्रोकर का क्या रिप्लाई है। ब्रोकर का रिप्लाई है, आपकी क्वांटिटी इतनी बड़ी थी कि ऑप्शन इतना इलिक्विड था कि हमने उसको 0.05 से 10.9 तक स्क्वायर ऑफ किया बिकॉज सामने कोई बायर ही नहीं था, एंड इस वजह से मुझे इतना बड़ा लॉस हुआ। तो ये बहुत बड़ा झटका था वो टाइम पे, बिकॉज मुझे लगा ही नहीं कि ये क्या मिस्टेक कर दी मैंने, एकदम स्टूपिड मिस्टेक थी, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। मुझे लगा ऑप्शन जीरो पे एक्सपायर होगा बिकॉज स्पॉट तो 485 पे चल रहा है। तो अभी भी हमारे मार्केट्स में आप देखते हो कितनी बार लास्ट वीक में स्टॉक ऑप्शन फिजिकली सेटल्ड है, एंड अगर आपको एग्जिट करना था आपको एग्जिट नहीं मिलता है। इसलिए लास्ट वीक स्पेशली इन स्टॉक ऑप्शंस आप अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके नेक्स्ट मंथ में जाइए। ये बहुत बड़ी रिस्क हो सकती है, बहुत ज़्यादा इलिक्विडिटी आ जाती है, अपनी पोजीशन आप एग्जिट नहीं कर सकते। ओके, सो डोंट डू दिस मिस्टेक जो मैंने की। मेक श्योर आप इलिक्विड लास्ट वीक ऑफ द मंथ में आप स्टॉक ऑप्शंस को रोल ओवर करके नेक्स्ट मंथ में चले जाए। ओके, सो नेवर ट्रेड ह्यूज क्वांटिटी इन ऑप्शंस इन लिक्विड स्टॉक्स। 13 मार्च 2020, इस दिन पे क्या हुआ, निफ्टी में लगा लोअर सर्किट एंड ट्रेडिंग होल्ड कर दी गई 45 मिनट्स के लिए। अब लोअर सर्किट लगा तो सब सोच रहे थे कि यार अब लोअर सर्किट रख गया है, अब एक और सर्किट लग गया जैसे ही मार्केट खुलेगी। ओके, सब लोग प्रिपेयर थे एक और लोअर सर्किट लगेगा। लेकिन उस दिन क्या हुआ, जैसे ही मार्केट खुली, मार्केट में शार्प रिकवरी आई। इनफैक्ट -10% वाली निफ्टी 4% ग्रीन में क्लोज हुई, 4% ग्रीन, एंड दिस वॉज द हाइएस्ट एवर इंट्राडे रिकवरी फॉर द निफ्टी टिल डेट। इंट्राडे कभी भी इतना रिकवर नहीं हुआ। सेंसेक्स जो 3,300 पॉइंट डाउन था सुबह, क्लोजिंग पे 1,300 पॉइंट ग्रीन में क्लोज हुआ। सो इस दिन पे एक बहुत बड़ा लेसन सीखने मिला कि यार मार्केट में कुछ भी हो सकता है। जब लोगों को लग रहा था कि यार मार्केट इतना गिर गया है, ग्रीन तो क्लोज नहीं हो सकता है, मार्केट ने रिकवर होके हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे पे क्लोजिंग दी। सो दिस वॉज अ वेरी बिग लेसन। ऑलवेज नो दैट यू हैव टू मैनेज योर रिस्क ऑन बोथ साइड्स। आई नो बहुत सारे ट्रेडर शॉर्ट थे,
10% प्रॉफिट में भी थे, मार्केट जब निफ्टी नीचे थी पूरा प्रॉफिट चला गया एंड डे एंड पे लॉस में आ गया। सो ऑलवेज मैनेज योर रिस्क ऑन बोथ साइड्स, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो इफ आई समराइज, नेवर टेक द मार्केट्स लाइटली, एनीथिंग कैन हैपन, एनीथिंग इन द मार्केट्स, एनी टाइम इन द मार्केट्स। ऑलवेज बी अवेयर कि क्या रिस्क कैरी कर रहे हो, एंड ऑलवेज अपने रिस्क को मैनेज करो। एंड दो गुरु मंत्र अगर मैं आपको दूं, भाव भगवान से, मतलब ट्रेंड के साथ आपको हमेशा रहना है, एंड मैनेज योर रिस्क एट ऑल टाइम्स। दोनों के लिए कोड सेम है, भाव भगवान से, ये आप याद रखो। एंड मार्केट्स कैन रिमेन इरेशनल लॉन्गर देन यू कैन रिमेन सॉल्वेंट। सो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है एंड अपनी रिस्क को एट ऑल टाइम्स मैनेज करनी है। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आई वुड रिकमेंड आप एक लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है उसमें क्लिक करके अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो देखना, द 3 की ट्रेडिंग लेसन्स। ओके, वंस यू शेयर योर इन्फॉर्मेशन, क्या होगा, आप ये वीडियो को देख पाओगे। एंड इस वीडियो को एंड तक देखना, इस काफ़ी लंबा है, 21 मिनट्स का वीडियो है। एंड अगर आप ये वीडियो से रेजोनेट कर सकते हो तो आप क्या कर सकते हो, मेरी टीम के साथ एक 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हो। इस कॉल का पर्पस ये होगा आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को समझना, चैलेंज को समझना, एंड इफ द टीम कैन हेल्प यू और नॉट। सो आपको कैलेंडर में काफी स्लॉट दिखेंगे, आप बुक कर सकते हो अपने टाइम के हिसाब से। एंड 45 मिनट टू 1 आवर कॉल होगा। बुक दिस ओनली, दिस अ प्रायोरिटी फॉर यू, आपको जेन्युइनली कुछ सीखना है। बिकॉज जो आपके साथ कॉल पे आएगा, ही विल ऑल्सो बी एन एक्सपीरियंस ट्रेडर, आपको शेयर करेंगे क्या मिस्टेक्स है, हिल रिव्यू वट एवर यू आर शेयरिंग। सो इफ यू आर वांट टू डू दिस कॉल, इट विल श्योरली हेल्प इन योर ट्रेडिंग। आपको एटलीस्ट पता चलेगा क्या मिस्टेक्स आ रही, क्यों रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे। सो इफ यू वांट टू डू दिस यू कैन डू दैट, बट प्लीज वॉच द वीडियो बिफोर बुकिंग द कॉल। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि जो भी गलती हो गई आपसे। बस ये मार्केट में लेवरेज बंद कम रखो, लेट द ट्रेंड चेंज, एंड डोंट ट्राई टू बॉटम फिश। मार्केट जब बॉटम बनेगा आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा, बट अभी बॉटम फिश मत करो कि यार इतना गिर गया और कितना ही गिरेगा। Always manage your risk at all times and control your leverage and always manage your risk. That's it. Thank you.